कि ये जो वार चल रहा है, कांग्रेस का अपना अंदाज है और बीजेपी का अपना अंदाज है। बीजेपी का झूठ जो है वो सामने आ जा रहा है। कांग्रेस ने एक आज जो वार किया है, इससे बीजेपी तिलमिला गई है, वो भी हाफ पैंट पे। क्या कहेंगे, कांग्रेस के फ्लेवर के साथ ये हाफ पैंट में आग शोभा देता है या मैच करता है क्या? एक सवाल तो ये, और साथ में सवाल ये भी कि ये जो वार पलटवार है, इसमें कौन अभी तक जीता है, कौन आगे है, कौन पीछे है? राजीव जी, डॉक्टर राजीव जी, सबसे पहली बात यात्रा को लेकर, नंबर एक, कोई भी राजनीतिक दल कोई भी कदम उठाता है, उसकी हर गतिविधि चाहे वो कितने भी सात्विक उद्देश्य के साथ हो, उसे राजनीतिक गतिविधि ही मानना चाहिए। मैं बहुत स्पष्ट हूं इस मामले में कि ये यात्रा भले ही उसका घोषित उद्देश्य भाईचारा, सद्भाव, भारत को जोड़ने की बात करती हो, उस घोषित उद्देश्य के साथ हो, लेकिन अंततः इसके फलितार्थ राजनीतिक ही होंगे, ये बात कांग्रेस पार्टी खुद भी जानती है। दूसरी बात, अगर ये सब सत्ता के लिए है, चुनावी राजनीति के लिए है, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए है, तब भी इसमें कुछ भी अनैतिक नहीं है, संविधान विरुद्ध नहीं है। ऐसा कोई कदम राजनीति में अनुचित नहीं माना जा सकता जिससे समाज की समरसता न बिगड़ती हो। इसमें तो समाज की समरसता को बनाने की बात हो रही है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर राहुल गांधी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए, अपने चुनावी बदहाली के दिनों से बाहर आने के लिए भी ये यात्रा कर रही है, तो हर किसी को यह अधिकार है। जैसे लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी, बड़े सुसज्जित रथ में बैठकर, हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी थी जिससे वे ऊपर आते थे। हम सब जानते हैं उसका घोषित उद्देश्य भले ही राम मंदिर का निर्माण था, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रकारांतर से लक्ष्य तो साधना था सत्ता के लिए ही, और उसमें वे कामयाब हुए, कुछ वर्ष बाद सत्ता में आ गए। तो यात्रा को लेकर मेरी स्पष्ट मान्यता ये है। अब दूसरी बात, इसको लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, डॉक्टर राजीव जी, अभी तक वे सब बूमरैंग हो रहे हैं। टी शर्ट की जिस दिन उन्होंने बात की, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर उसे पिन कर रखा था ऊपर नंबर 1 पर। लेकिन अगर आपने उसके बाद उस पर आई हुई प्रतिक्रियाएं, उस पर आए हुए कमेंट देखे होंगे, तो मैंने जिस समय तक देखा था, मुझे नहीं मालूम उसके बाद मैंने देखने की भी कोशिश नहीं की, शायद जब से सोशल मीडिया का आविर्भाव हुआ है, आविष्कार हुआ है, जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पेज और ट्विटर हैंडल इस तरह से बनाए होंगे, ये पहला अवसर होगा कि 99.99% कमेंट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे उनके अपने फेसबुक पेज पर। उनका अपना आईटी सेल, उनका अपना सोशल मीडिया का पूरा तंत्र, उनकी अक्षोहिणी सेना डिफेंड नहीं कर पाई, जब आम लोगों ने और कांग्रेस के भी आईटी सेल ने श्री नरेंद्र मोदी के 10 लाख रुपए के सूट से लेकर उनके मोबला के पेन और अमित शाह जी के इसी कंपनी के मफलर 80,000 के, उनकी तस्वीरें और उनकी पूरी रेट लिस्ट डाल दी। बहुत सारी चीजें थी, उसको कहां तक गिनाया जाए। तो पहला बूमरैंग वो हुआ। उससे पहले हल्ला बोल जो दिल्ली में हुआ था, उसमें जो आटे के भाव पर जो हरकत की गई थी, वो भी बूमरैंग हुआ। तीसरी घटना श्रीमती स्मृति ईरानी ने कर दी। केंद्र में एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ मंत्री अगर इतना बड़ा झूठ बोले कि राहुल गांधी विवेकानंद को याद करने नहीं गए थे, उनके स्मारक पर नहीं गए, उन्हें प्रणाम नहीं किया, और चंद मिनट में, चंद सेकंड में उस झूठ का पर्दाफाश हो जाए, तो इससे बड़ी उलटबांसी और क्या हो सकती है। मैं एक नागरिक के तौर पर भी और पत्रकार के तौर पर भी बहुत खेद अनुभव करता हूं कि संविधान की शपथ लेने वाले केंद्रीय मंत्री 2 टकिया ट्रोल में बदल गए हैं। राजनीति का इतना गिरा हुआ स्तर हमने पहले नहीं सोचा था। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाना सहज है, कांग्रेस भी लगाती है, सब पार्टियां लगाती हैं। मैं सीपीएम की इस बात से पर विचार करने को तैयार हूं कि आप 18 दिन केरल में, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 दिन बिताने वाले इस यात्रा में। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, इन पर बात होनी चाहिए। जयराम रमेश इसका उत्तर दें
या कांग्रेस पार्टी कितने दिन किस किस राज्य में रही है उसका सिरदर्द है। हो सकता है उसने ये सोचा हो कि उत्तर प्रदेश में तो हमारा नाम लेवा भी नहीं है, हम वहां 2 दिन रह लें या 22 दिन रह लें, कुछ होने जाना नहीं है। वो 80 में से 76 कितनी सीटें पिछली बार थी, 2 4 5 कम हो जाएंगी तो पता नहीं। तो अपनी जमीन तलाशने की कोशिश अगर कांग्रेस दक्षिण में कर रही है, उस पर राजनीतिक आरोप लगाए जाएं तो समझ में आता है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से भारतीय जनता पार्टी लगातार बैकफुट पर आ रही है पिछले 5 6 दिनों में। एक अंतिम बात अभी इस चरण में मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति के विमर्श का तौर तरीका इस यात्रा ने बदल दिया है। राजीव जी, पहले नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी तय करती थी, वो पिच तैयार करती थी, वो ग्राउंड तैयार करती थी, वो जाजम बिछाती थी, वो बिसात बिछाती थी, और राहुल गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या कोई भी दूसरी पार्टी उससे चलकर उनकी पिच पर आना होता था, उनकी जाजम पर, उनकी बिसात पर आना होता था और खेलना होता था। खेल के नियम भारतीय जनता पार्टी तय करती थी, रेफरी उनके होते थे, एम्पायर उनके होते थे। लेकिन इस यात्रा ने नैरेटिव बदलने का काम कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी और राहुल गांधी और उनका पूरा तंत्र, उनका आईटी सेल, उनका सोशल मीडिया का सेल, उनके प्रवक्ता, उनके मीडिया विभाग के अध्यक्ष जयराम रमेश, ये लोग नैरेटिव तय कर रहे हैं। अब ये बिसात बिछा रहे हैं और कह रहे हैं आइए हमारे साथ खेलिए। ये बड़ी बात है। अंतिम बात ये कि जिस निक्कर को सुलगते हुए जलते हुए दिखाया गया, पहली बात तो यह है कि उस ट्रैप में भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग फंस गए। कहीं बहुत स्पष्ट आपने खुद भी कहा, आप तो पूरा फुल पैंट पहनते हैं संघ के लोग। किसी ने, मैंने देखा सोशल मीडिया पर लिखा कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, ये तो ब्रिटिश फौज का, आजादी से पहले अंग्रेजों के जमाने के रंगरूटों का निकर है ये। फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस तरह के प्रतीकों से बचना चाहिए जिसमें आग लगाने की बात हो। आप जब देश को जोड़ने की बात करने निकले हैं, आप जब आग बुझाने के लिए निकले हैं, तो ऐसे प्रतीकों से भी बचना चाहिए। एक और बात जो अधूरी रह जाएगी, मैं भूल ना जाऊं, राहुल गांधी एक विवादास्पद पादरी से मिले। ऐसे व्यक्तियों से मिलने से भी इस यात्रा में बचना कांग्रेस के लिए श्रेयस्कर होगा, जो पहले इस तरह के विवादित बयान दे चुके हो कि हम भारत माता की धरती पर, हम भारत की धरती पर जूते पहनकर इसलिए चलते हैं कि हम में गंदगी न लग जाए। मैं हजार लानतें भेजता हूं ऐसे बयान के लिए उस पादरी के ऊपर। तो ये रणनीतिक भूल कांग्रेस ने की है। लेकिन इतनी बड़ी यात्रा 150 दिन की, इसमें छोटी मोटी गलतियां होंगी, और जिस दिन बड़ी गलती कांग्रेस करेगी उस दिन उसको, कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन 150 दिन में अभी 145 दिन बाकी हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके पूरे तंत्र की बेचैनी, उसकी बदहवासी इस बात का परिचायक है कि इस यात्रा में जुटती हुई भीड़ उसके माथे पर चिंता की लकीरें उकेरने का काम कर रही है। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर राकेश पाठक जी। सीधे आना चाहूंगा